हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मी बंधु भगनी, अज्ञान और अंधकार के तिमिर से बाहर निकालने के लिए श्री गुरुदेव के अलावा और कौन है। और भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की यह जो वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, इसके स्वाध्याय के द्वारा, इसके प्रकाश में हम अपने जीवन के अंधकार से मुक्त पावें, हम अपने मन में छिपे हुए अंधकार को बाहर भगावें। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लें और श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा हम अपने समाज को, अपने परिवार को और इस विश्व को श्रेष्ठ बनावें। भारत का जो अति प्राचीन सनातन संकल्प है क्रीडवंतो विश्ववार्यम, तो हम स्वयं श्रेष्ठ बन करके दूसरों को, मानवता को श्रेष्ठता की ओर ले चलें। योग के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ये तमाम प्रकार की बातें जो हैं केवल उनके द्वारा ही आदमी श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में आसुरी स्वभाव के लोगों का वर्णन किया है। तो इसी संसार में इसी समय दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, जो दैवी संपदा के हकदार हैं ऐसे सज्जन, तथा जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं ऐसे सज्जन। दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। हम अपने अंदर से जो आसुर वृत्ति है उसको मिटावें। इसलिए समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर आसुर वृत्ति है क्या। अगर एक शब्द में कहा जाए कि आसुर स्वभाव क्या है, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाए, यह सोचना ही वास्तव में आसुरी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। आइए आज हम भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों के बारे में विशद चिंतन किया है। आज हम इस 16वें अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ करें। देखें कि भगवान ने क्या कहा है। श्री भगवानुवाच इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ते मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आसुरी स्वभाव के लोग सोचा करते हैं कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है और मैं इस मनोरथ को पूरा कर लूँगा। आज मेरे पास यह धन है और कल वह धन भी मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से वे सोचते हैं। बंधुओं, यहाँ जो मनोरथ है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मनोरथ का अर्थ है कि स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, संपदा, पद, कुर्सी, सम्मान, मान, बड़ाई, यह जो है इसकी इच्छा, ये मनोरथ है। ये हमारे मन में रहने वाली कामना है। तो वो जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं इस मनोरथ को पूरा कर लूँगा। सामान्यतः देखिए कि आदमी विचार ही नहीं करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन किस लिए है। तो जिस लिए जीवन मिला हुआ है, आसुरी स्वभाव का व्यक्ति वह सोचता ही नहीं है। बस वह सोचता है कि मैंने यह धन प्राप्त कर लिया है, मुझे ये पद मिल गया है, मैं अब यह काम करूँगा। वो लगातार इसी के बारे में सोचता रहता है। वो केवल अपनी
इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार रात दिन एक किया रहता है, कितना धन हो जाए। कई बंधु ऐसे कहते हैं कि क्या धन कमाना कोई गलत बात है? धन कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन धन को ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लेना ये गलत बात है। क्योंकि जो जीवन का उद्देश्य है वह बड़ा महान है, बड़ा पवित्र है। अगर हम उधर ध्यान नहीं देंगे और इन केवल जो नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं हैं केवल इनको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे तो ये तो जीवन का दुरुपयोग हो गया। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो आसुरी वृत्ति का व्यक्ति है वो क्या सोचता है, इद मद्य मया लब्धम, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है, इमम प्राप्त से मनोर्थम, मैं अपने इस मनोकामना को पूरा कर लूँगा, ऐसा सोचता रहता है। इद मस्ती में धनम, यह धन मेरा हो गया है और मैं और भी धन प्राप्त कर लूँगा। आप देखिए कि दुनिया में कितने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, कितने लोग हैं। आखिर देखिए कि समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका कारण क्या है? तो केवल धन की इच्छा के नाते कि किसी भी प्रकार से धन आ जाए। जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह धन किस प्रकार से आना चाहिए इस पर विचार नहीं करते, बस आ जाए। चाहे दूसरों की जेब काट करके धन आ जाए, चाहे दूसरों को प्रताड़ित करके ध्यान आ जाए। कितने ऐसे आपने देखा कि आजकल बहुत ही चर्चित मुद्दा है कि नीट की परीक्षाएं हुई तो लोगों ने पेपर लीक करा दिया। आज समाज में कैसी विडंबना है कि जो लोग विद्यालय चलाते हैं, कितने बड़े बड़े गैंग बने हुए हैं जो इसी में लगे रहते हैं कि कैसे पेपर लीक करा दिया जाए। तो पेपर लीक क्यों कराते हैं? क्या उनके मन में विद्यार्थी को पास कराने की भावना है? क्या विद्यार्थियों का हित है? नहीं, वे केवल धन प्राप्त करने के लिए ही ये गलत काम करते हैं। तो जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है वो इसी प्रकार से कितने प्रकार के गलत काम करता है। आज आप देखिए कि हम सब लोग जी रहे हैं तो हमारे जीवन का कौन दुश्मन बना हुआ है? तो हमारे देश के लोग ही बने हुए हैं। अभी एक दिन एक वीडियो ऐसा आया था कि जिसमें जो सब्जी बिक रही थी वहीं बगल में कुछ लोग लगे हुए थे, कुछ औरतें लगी हुई थीं, उसको वो जो है कलर कर रही थी। आज भिंडी रंगी जा रही है, लौकी में ऑक्सीडेशन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, दूध में मिलावट की जा रही है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो विष मुक्त है। अब ये कौन कर रहा है? तो एक मानव दूसरे मानव के नुकसान के लिए कर रहा है और ये सोच रहा कि इससे मुझे धन प्राप्त हो जाए। तो जब व्यक्ति इन के इन प्रकार धन प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वो उसके अंदर आसुरी वृत्ति आ जाती है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई संतोष का भाव नहीं होता है। हमारे पास एक गाड़ी हो गई तो दो गाड़ी आ जाए, देखिए पूरा शहर जाम लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिनके पास धन है वे एक से एक चीज़ें केवल खरीदने के बारे में 10-10 मोबाइल रखे हैं। गाड़ियों की तो कतारें लगी हुई हैं। अभी गत वर्ष यहाँ कानपुर में एक तंबाकू के व्यवसायी के घर पर छापा मारा गया। एक छोटा सा परिवार, लेकिन वहाँ पर देसी विदेशी लगभग 1 दर्जन गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ दिल्ली में, जहाँ जहाँ उनका घर है वहाँ पर 4 गाड़ी रखी गई है। क्या करोगे? शहर में जाम लगा हुआ है, चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। लेकिन जो आदमी आसुरी प्रवृत्ति का है उसको लगता है कि केवल सुख इसी में है। बंधुओं, भगवान की वाणी के प्रकाश में हम अपने अंदर छिपे हुए असुर को पहचानें, हम अपने अंदर छिपे हुए दैव को पहचानें। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वास्तव में जैसी हमारे अंदर भावना है, भावना के नाते ही हम आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं।
देखिए कि भगवान राम हुए और उसी समय रावण हुए। रावण के पास अकूत संपदा थी, लेकिन वो आसुरी प्रवृत्ति का था। बस उसने सभी लोकपालों को, सबको लोकपाल बना लिया, सभी देवताओं को। लगातार उसके मन में बस यही बात होती थी कि मैं इनको जीत लूं, उनको पीट लूं, ये कब्जा कर लूं। सगा भाई उनके हैं, उनसे ही जाकर के उसने जो है गरुड़ विमान छीन लाया। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी रिश्ते को भी नहीं मानते हैं, केवल अपनी कामनाएं पूरी करना चाहते हैं और अंत में स्वयं तो दुखी होते ही हैं, पूरे संसार को दुखी कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, इस 16वें अध्याय का हम पाठ करें। और भी कितनी बातें बताई गई हैं। भगवान ने बहुत विस्तृत रूप में इस आसुरी भावों का विचार किया है। हम विचार करें, अपने हृदय में हम तोलें, कहीं हमारे अंदर भी तो ऐसी भावनाएं नहीं आती हैं। कमों बेश सबके रहती हैं। बंधुओं, न्यायपूर्वक धन कमाना कोई गलत बात नहीं है। जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता निश्चित रूप से है, लेकिन उसी को जीवन का उद्देश्य बना लेना ये गलत बात है। और इसीलिए इस ज्ञान की बड़ी ज़रूरत है कि हम सही निर्णय करके और सही प्रकार का जीवन जिएं। इसी में राष्ट्र का, इसी में समाज का, इसी में हम सबका कल्याण है कि एक श्रेष्ठ नागरिक बने, एक श्रेष्ठ साधक बने। और अगर जीवन में कोई चीज़ प्राप्त करने लायक है तो वो सद्गुण है। श्रीमद् भगवत गीता में जिन सद्गुणों की चर्चा किया गया है उसको भी हम